बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले कुवैत के वीज़े के मुतालिक बात करते हैं कि कुवैत का वीज़ा किन शराइत पर जारी किया जाएगा वाज़िया कर दिया गया है। कुवैत का वर्क वीज़ा सिर्फ इस सूरत में जारी किया जाएगा जब अहलियत पेशे से मिलती जुलती होगी। तफसीलात के मुताबिक लेबर मार्केट के तमाम शोबों में पेशों की दर्जाबंदी और अहलियत की मंजूरी के बाद पब्लिक अथॉरिटी ऑफ अफरादी क़ुव्वत PAM ने कहा है कि वो गैर मुल्की कारकुनों के लिए वर्क परमिट सिर्फ इसी सूरत में जारी करेगी जब इनकी अहलियत इनके पेशों से मुताबिकत रखती हो, जिसके लिए उन्हें भर्ती किया जा रहा है। लागू किए जाने वाले नए मैकेनिज़्म की वजाहत करते हुए PAM में कैपिटल गवर्नरेट लेबर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर फैदल अजमी ने कहा है कि आला तरीन पैदावारी सलाहियत और काम की कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए अगर कारकुनों को काबिलियत की इन पेशों के साथ मुताबिकत नहीं रखती जिसके लिए वो भर्ती किए जा रहे हैं तो ऐसे कारकुनों को बैरून मुल्क से भर्ती नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी नोट किया है कि कमर्शियल एंट्री वीज़े पर भर्ती होने वाले किसी भी शख्स को अपना वीज़ा सिर्फ इसी कंपनी को मुंतकिल करने की इजाज़त होगी जिसने कमर्शियल वीज़ा फराहम किया था। मुंतकिली को नए वर्क परमिट के तौर पर ही समझा जाएगा, जबकि इसके नतीजे में कंपनी को मुख्तस गैर मुल्की कारकुनों की तादाद के तखमीने से कटौती की जाएगी। ताहम वीज़ों की मुंतकिली पेशे के तकाज़ों के मुताबिक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC और एंट्री वीज़े की कापी अगर कोई है तो हासिल करने वाले कारकुन पर भी मशरूत होती है। अल-अजमी ने यह भी कहा है कि PM ने वीज़ों के असूल या मुंतकिली के तमाम तरीक़ाकार अब मुकम्मल तौर पर खुदकार यानी ऑनलाइन कर दिए हैं और इनके लिए आजर यानी कफ़ील की मौजूदगी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये भी निशानदेही की है कि खुदकार तरीक़ाकार ने बड़ी हद तक वीज़े की तजारत ऑपरेशंस को भी ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह एक खुदकार तरीक़ाकार के ज़रिए तमाम तरीक़ाकार को मुकम्मल करना जिसके लिए सिर्फ थोड़े से तरीक़ाकार की ज़रूरत है। उसके अलावा दीगर सरकारी अदारों से दुरुस्त और खुदकार रब्त आजरों या मुलाजमीन को मुतअद्दिद दफातर का दौरा किए बगैर तरीक़ाकार को मुकम्मल करने की इजाज़त देता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ अफरादी खुदकार निज़ाम के इस्तेमाल को वसअत देने और अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका सरकारी अदारों ख़ास तौर पर वज़ारत सेहत, वज़ारत दाखिला और तिजारत, जस्टिस, पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन और दीगर के दरमियान होने वाले वसी ताउन के ज़रिए तमाम तरीक़ाकार को कागज़ से ऑनलाइन करने का ख्वाह है। अल-अजमी ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अथॉरिटी ने PAM के डायरेक्टर के जारी करदा इंतज़ामी सर्कुलर 18/2021 के मुताबिक बैरून मुल्क से गैर मुल्की कारकुनों को लाने की हिदायत जारी की है। इसके मुताबिक तमाम कंपनियां जो बैरून मुल्क से तारकीन वतन कारकुनों को लाने के लिए इजाज़तनामे हासिल करना चाहती हैं उन्हें खुद कार सर्विस यानी अशाल के ज़रिए खुद दरख्वास्त जमा करवाना होगी और वज़ारत सेहत की जानिब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की मंजूरी समेत इन इक़दामात पर अमल करना ज़रूरी होगा। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत को तामीराती कारकुनों के लिए बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। रोज़नामा की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत तमीराती कारकुनों के मामले पर औसत उजरत और लागत और हिफाजत यानी सेफ्टी के लिहाज से वर्क वेयर ग्रो WWG कंपनी के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है। WWG के मुताले ने तामीराती कारकुनों के लिए दुनिया के बेहतरीन ममालिक के इंडेक्स में कुवैत को आलमी सतह पर 23वें और खलीजी खित्ते में मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद तीसरे नंबर पर, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर सऊदी अरब 20वें नंबर पर मौजूद है। मुताले ने इन ममालिक पर रोशनी डालती है जो तामीराती मार्केट पर गलबा रखते हैं और तामीराती कारकुनों के लिए बेहतरीन रोज़गार के मौके फराहम करते हैं। अब आखिर में कुवैत में कोरोना वायरस के अदाद शुमार के हवाले से बात करते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में 23 कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आए हैं, जबकि किसी भी मरीज़ की अमवात रिकॉर्ड नहीं की गई है। कुवैत में रिकवर होने वालों की तादाद 24 घंटों के दौरान 31 रही, जबकि कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में 13 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 5 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।